अच्छा, तो अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास कितने हैं। ये इक्वल टू है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको सब्ट्रैक्शन एंड असाइन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन, डिवीजन एंड असाइन एंड मॉडुलस एंड असाइन ऑपरेटर हम कहते हैं। अच्छा, तो इसको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि ये किस तरह यूज़ होता है। पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम इंपोर्ट कर लेते हैं कि ये जो कि यहाँ से हमारे पास हमारे साथ स्टार्ट होता है यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर हमारे पास जो कि मेन है, जो हमारे पास बॉडी है और प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल को लेते हैं जिसको हम जिसका डेटा टाइप एंड इंटीजर होगा, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। और वो वेरिएबल जो हम x लेते हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं। अच्छा, उसमें हम एक वैल्यू को रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 को रखते हैं। अच्छा, अब पहले हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को हम चेक करेंगे, इस ऑपरेटर को हम चेक करेंगे ठीक है हमारे पास कैसे काम करता है। इसको हमने पहले ही चेक कर दिया है कि इसको हम कैसे चेक करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इस ऑपरेटर को हम असाइन ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये x में मैंने 6 को असाइन किया है। ये x वेरिएबल में मैंने 6 को असाइन किया, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले करेंगे तो हम पहले ये स्ट्रिंग है, ये जो डबल कोट में ये स्ट्रिंग है, इसकी जगह आप कोई और भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर को, एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो x है जिसमें स्टोर है, असाइन है 6th वैल्यू, अब हम इसको क्या कहते हैं, प्लस इक्वल टू 2 करते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। प्लस इक्वल टू का हमारे पास जो ऑपरेटर है उसका आउटपुट क्या आता है, अब हम उसको देखते हैं। अब हम क्या प्रिंट करेंगे, x को प्रिंट कर देंगे और फिर इंडेल। और फिर तीसरा हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन एंड असाइन ऑपरेटर, x माइनस इक्वल टू 3, और फिर हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, और फिर हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं x को हम डिस्प्ले कर लेते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पर डिवीज़न है, डिवीज़न एंड असाइन ऑपरेटर, ये हम देख लेते हैं। x डिवाइड इक्वल टू 5 या फिर 4 कर लेते हैं और सी आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिवीज़न एंड असाइन ऑपरेटर है, इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हमारे पास क्या आता है, x को डिस्प्ले करेंगे। और अब हमारे पास एक ऑपरेटर बचा है जिसको हम कहते हैं मॉडुलस। वो डिवीज़न की तरह है, लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास रिमाइंडर जो आता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस। अच्छा, ये और असाइन ऑपरेटर, अब हम देखते हैं x मॉडुलस इक्वल टू 5, और फिर हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि जो मॉडुलस और असाइन ऑपरेटर है
इसका हमारे पास आउटपुट क्या आता है ये हम देखते हैं। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं कि ये हमारे पास स्टेप वाइज आएगा, मतलब पहले असाइन होगा सिक्स्थ, उसको डिस्प्ले करेगा, और फिर एक्स में जो कि एक्स में हमने सिक्स्थ को स्टोर किया है, ये प्लस इक्वल टू जो हमारे पास एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज़ होगा, इस एक्स में ये 2 को ऐड कर देगा, 2 को ऐड कर देगा, सम कर देगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होगा। और फिर हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन एंड असाइन ऑपरेटर है, इसमें क्या होगा, एक्स में ये 6 में अगर 2 ऐड कर देगा तो 8 हो जाएगा, और इस 3 को ये सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो एक्स में हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 बच जाएगा। और फिर हमारे पास क्या करेगा कि अब डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा 4 पर, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो x में असाइन कर देगा, और फिर हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा, जब वो आउटपुट 5 पर डिवाइड कर देगा, जो रिमाइंडर आएगा तो वो x में स्टोर करेगा। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन कंसेप्ट ये है कि हम एक वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे कि x को मैंने x में असाइन किया है, 2 को मैंने x में असाइन किया है, 3 को मैंने x में असाइन किया है, 4 को मैंने x में असाइन किया है, और 5 को मैंने x में असाइन किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एडिशन लगाया है, सब्ट्रैक्शन लगाया है, डिवीज़न लगाया है, और इसके साथ साथ एक और ऑपरेटर है हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन असाइन ऑपरेटर। ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, और इसमें हम क्या करते हैं कि x मल्टीप्लाई इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ 8 को, और फिर मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ जो कि हमारे पास ये ऑपरेटर है, ये हमारे पास ऑपरेटर है, इसका हमारे पास जो आउटपुट आया है वो डिस्प्ले करो। अच्छा, ये असाइन करता है। पहले तो आप ये समझ लें कि असाइनमेंट के नाम से हमें ज़ाहिर होता है कि ये हमें असाइन कर लेता है। अच्छा, x को असाइन कर लेता है, x में सारे असाइन कर लेते हैं x में। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं कि जो x वेरिएबल है इसमें 2 को ऐड करो, एडिशन है ना, असाइन करो, लेकिन क्या करो, ऐड करो। अच्छा, अब हम और दूसरी में हम क्या कहते हैं कि जो x है, x में क्या वैल्यू है उससे आप सब्ट्रैक्ट करो और फिर असाइन करो। और इसी तरह मल्टीप्लाई में भी इसी तरह है कि पहले आप x से मल्टीप्लाई करो और फिर इस x में असाइन करो। और इसी तरह डिवीज़न में भी है, पहले डिवाइड करो, x में जो वेरिएबल है उससे डिवाइड करो 4 के साथ, और फिर इसमें असाइन कर दो। इसी तरह मॉडुलस में भी इसी तरह है। अच्छा, हम देखते हैं आउटपुट हमारे पास इसका क्या आता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने एक सिंगल हमने लगाया है, यहाँ कहीं पर हमने सिंगल लगाए। अच्छा, कहाँ पर लगाया है हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एरर किया है क्योंकि यहाँ पर डबल जो लेस देन ये ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर हमने एरर किया है। अच्छा, हमारे पास आउटपुट अब आएगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख ले, असाइन में पहले स्टोर किया हुआ है 6 स्टोर हुआ है, फिर ऐड हमने 2 को ऐड किया है, 2 को हमने ऐड किया है। यहाँ पर आप देख लें 2 को हमने ऐड किया है, और फिर क्या हमारे पास क्या बचा है 8, मतलब x में स्टोर किया हुआ है 8 स्टोर हुआ है। अब हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 5 हमें स्टोर हुआ है x में, और फिर हमने मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, हमने मल्टीप्लाई किया है
8 को 5 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 40 आया है। और फिर हमने इसको डिवाइड किया है किससे? 4 से। अगर 40 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आता है। अच्छा, ये आ गया। और फिर हमने इसको 5 से रिमाइंडर दिया है। 10 को अगर 5 से रिमाइंडर देंगे तो हमारे पास क्या आता है? 10 अगर डिवाइड करें 5 पे, 5 2 ज़ार 20 आता है, 5 2 ज़ार 10 आता है, 5 2 ज़ार 10 आता है। और हमारे पास रिमाइंडर जो बचता है वो हमारे पास 0 बचता है। इसलिए हमारे पास जो मॉडुलस है, मैंने पहले बताया कि हाँ, ये हमें क्या आउटपुट देता है? जो रिमाइंडर होता है वो हमें आउटपुट देता है। तो ये सब ऑल अबाउट जो हमने इस वीडियो में पढ़ा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में था। इसको असाइनमेंट अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ असाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस होता है। ये अर्थमेटिक के साथ साथ असाइन भी कर रहा है, मतलब ये दोनों यूज़ होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो कि अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में था ये वीडियो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू।